अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। ओरिजिनली ये ड्रामा रिव्यू जो था वो 3 दिन पहले मैंने शूट करना था। आई हैड इट ऑल प्लान्ड आउट, द नोट्स वर रेडी एंड देन उस रात पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लड़ाई बढ़ गई एंड इट वाज सो स्ट्रेसफुल एंड इट वाज सो एगनाइजिंग। और जो खबरें टीवी पे आ रही थी वो इतनी स्कैरी थी, इतनी टेरिफाइंग थी कि मुझसे बैठ के ड्रामों की बात नहीं करी जा रही थी। तो मैंने सब बंद किया और मैंने टीवी खोल दिया और जब तक सीज़ फायर अनाउंस नहीं हुई उस शाम सैटरडे इवनिंग आई वाज just watching the news and Indian channels, Pakistani channels, Twitter, Indian people on Twitter, Pakistani people on Twitter. It was mind-boggling the amount of information that was going through, coming in, and the fake news that was coming in, the real news that was coming in. उस वक्त मेरा दिमाग इस हाल में नहीं था कि मैं ड्रामों की बात करूं, बट ऑफ कोर्स इट्स ऑल ओवर, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल ओवर। एंड आई थिंक जब सीज़ फायर अनाउंस हुई तो हम में से बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। पाकिस्तान में ट्विटर पे एवरीबडी वाज हैप्पी, देयर वर सेलिब्रेशंस ऑल अराउंड, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ केम ऑन इंस्टा स्टोरीज एंड सेड येस गुड बिकॉज वी ऑल वांट पीस टू प्रिवेल। जंग जो है वो शायद न्यूज़ हेडलाइंस के लिए बड़ी थ्रिलिंग होती है, बट एक्चुअली द रियलिटीज़ आर सो डेविस्टेटिंग। लाइव्स गेट लॉस्ट, एक मुल्क जो है वो 20 साल पीछे हो जाता है, ये कहाँ जाता है। जंग कभी भी अच्छी नहीं होती एंड we did not want war, we wanted peace and I think this is true not just for Pakistan, it's also true for India, क्योंकि वहाँ पे जो नॉन बायस प्लेटफॉर्म्स जो रिपोर्ट कर रहे थे, जो वहाँ की आवाम से बात कर रहे थे, औरतों से, आदमियों से, बच्चों से, वहाँ पर उनके भी सेंटिमेंट्स यही थे। उन्हें डर लग रहा था, उनके घर के आगे अगर ड्रोन गुजर रहा था ऊपर से तो उन्हें डर लग रहा था। दे वर नॉट हैप्पी बाय द फैक्ट कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने के इम्कान है, कोई खुश नहीं था। ऑफ कोर्स मीडिया प्रोपेगेंडा और होता है एंड इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा तो वाकई बहुत विशियस है। मुझे तो बहुत हद तक लगता है कि गवर्नमेंट प्रेशर होता है जिसके बेसिस पे ट्विटर पे कॉन्स्टेंटली फेक न्यूज़ आ रही होती है, जिसके बेसिस पे उनके सेलिब्रिटीज़ आर लाइक द सेलिब्रिटी सीम लाइक पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि उन्हें कहना ही कहना है जय हिंद एंड येस टीच देम अ लेसन, येस यू नो वी आर अगेंस्ट टेररिस्ट्स। A lot of these people meet Pakistanis outside of India and Pakistan in places like Dubai and London and everybody's friends. Nobody wants war. Everybody wants peace. Even they know कि yes, you know, that Pakistan overall is not a terrorist nation. They know that we are not terrorists. They know that there's some sort of political jingoism going on here. लेकिन they are puppets in the hands of the politicians, which is why I noticed कि कुछ celebrities ने तो इनके बोला ही नहीं और कुछ ने बहुत लेट बोला, जैसे कि हुकूमत से कॉलें आती रहीं, थ्रेट्स हुई, बार बार उनसे कहा गया। That is when they Insta storied their support. But nobody supports war. If you notice, our celebrities were also supporting the conflict. Okay, yes, you know, we have to stand by our country, we have to defend our country and thanking our armed forces. लेकिन साथ साथ हमेशा एक लाइन आती थी, we want peace, may peace prevail. It was very intelligent, it was very respectful, it made sense कि despite the fact that the other side was acting like a lunatic, we wanted peace and they also wanted peace. We knew that. हालांकि propaganda media का और होता है. I am 100% sure that they wanted peace just as much as we do. चाहे news headlines, चाहे fake propaganda, जो भी कहे. अब इस जंग से बहुत से लेसन्स हैं, बट एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बार बार ये बात हो गई है कि इससे पता चला है कि हमारी आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस नहीं हो सकती। देखिए, हमारी म्यूज़िक सेम हो सकती है, हमारी फिल्म सेम हो सकती हैं, हमारी ज़ुबान सेम, फिल्म्स का टेस्ट सेम हो सकता है, हमारी ज़बान सेम, हमारे खाने सेम, वी लुक द सेम, बट वी आर डिवाइडेड बाय अ वेरी ब्लडीड हिस्ट्री. It's full of blood, it's full of murder and threats and taunts and sadness. It's a haunting history. There are wars in it. पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री इतनी ब्लडीड है कि कभी आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस होना और लॉन्ग टर्म आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस होना पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल है। शायद एक मूवी कभी आ जाए और आई थिंक अब तो वो भी ना आए। जितनी बेइज्जती हुई है, जितनी बदतमीज़ी हुई है, द वे दे से कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो बॉलीवुड के लिए भूखे हैं, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। आई थिंक आर आर्टिस्ट अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है, ना सोचें इंडिया के साथ वर्क करने का। इट विल नॉट वर्क आउट एंड दे नीड टू सेफगार्ड देयर ओन रिस्पेक्ट और ऑल्सो देयर कंट्रीज़ रिस्पेक्ट। मुल्क पर नाम होता है जब इस तरह वो बदतमीज़ी करते हैं एंड really it's their loss. I keep saying this, we have
immensely talented actors. We have Fawad Khan, who's an immensely talented hero. He can light up any script. He is such a brilliant actor कि अगर वो इंडिया में नहीं काम करेंगे तो इंडिया का ही लॉस है. And similarly, हानिया आमिर को इंडिया से ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ हर इंडियन फैंस आई है. शी इज़ ह्यूजली पॉपुलर इन इंडिया. She has a huge fan base in India, which is why her movie even happened. That movie was happening with Diljit Dosanjh Singh, जो अब नहीं हो रही. I guess अब तो नहीं हो रही होगी. तो it's not like our actors are भूखे for Bollywood. वो भी तो हमारा काम देखते हैं, उन्हें भी तो हमारे एक्टर्स अच्छे लगते हैं. एंड बाय द वे, इस वक्त अगर पाकिस्तानी एक्टर्स बॉलीवुड में काम नहीं करते तो ये कोई बहुत बिग डील नहीं है. बॉलीवुड मूवीज़ दिन ब दिन बहुत बुरी होती जा रही हैं. रिसेंटली न्यू मूवी वुड कम आउट ऑन नेटफ्लिक्स फॉर द स्टार कास्ट एंड आई वुड स्टार्ट वॉचिंग इट, और 15 मिनट से ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी. अभी सैफ अली खान की आई थी झूलते ही, आई कुडंट वॉच इट फॉर मोर देन 15-20 मिनट्स. दे आर ऑफुल. OTT सीरीज़ उनकी कुछ अच्छी होती हैं, बट द मूवीज़ बॉलीवुड really bad movies. It's going into a decline. तो अगर हमारे एक्टर्स पाकिस्तानी इंडियन फिल्मों में काम नहीं करते तो इसमें उनका कोई बिग लॉस नहीं है. अच्छा है, बेकार फिल्म से बच रहे हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे ड्रामे ऑन द राइज हैं. हमारे ड्रामे दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं. और अगर ड्रामा इंडस्ट्री करप्शन से बच जाए, पॉलिटिक्स से बच जाए, तो ये इतनी अच्छी बूम कर सकती है, मज़ीद बूम कर सकती है. इट कुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट prestigious or well loved industries in the world, because we really have some amazing filmmakers, we have some amazing drama makers, producers, directors, actors. We have such great things happening on our TV screens. ठीक है, फिल्म हमारी टाइम लेगी, शायद फिल्म भी हमारी eventually take off कर जाए. We've got Love Guru coming up, so we have high hopes. The trailer looks fantastic. But coming back to dramas, they are booming already and they're getting better and better and better with every new drama that comes up. तो it's not like कि हमारे actors के पास कम options हैं. We have some amazing drama scripts to choose from. We are going, it's all positive. It all looks very promising. So it's no big loss if they don't have Bollywood, because we have a booming drama industry that they can look forward to. बस ये corruption से बच जाए, politics से बच जाए, late payment से बच जाए, ताकि मोराल हाई रहे. जब सब अच्छी तरह एथिकली काम करते हैं और दिल से काम करते हैं और ना सिर्फ कमर्शियली सोचते हैं बल्कि क्राफ्ट के बारे में सोचते हैं, तभी एक इंडस्ट्री आगे बढ़ती है. एंड आई एम होपिंग कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री दिन ब दिन आगे बढ़े. वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एज पाकिस्तानीज़. अब चले उन ड्रामों की ही बात कर लेते हैं, द वन दैट वी आर प्राउड ऑफ. उनमें से कुछ आज रिव्यू होंगे, कुछ हैं वी आर नॉट सो प्राउड ऑफ. दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस. बट जनरली I'm really loving the dramas that are on TV right now. So let's go on to the drama meter. I'm starting with Parvarish. Quite my favorite watch. All through the week I wait for Parvarish. Parvarish इतना intelligently done है कि वो जो हम कहते हैं रमज़ान ड्रामा जॉनरा, रमज़ान ड्रामा जॉनरा क्या हम कहते हैं, क्या मतलब होता है हम जब वो कहते हैं फील गुड फैमिली कॉमेडी. तो परवरिश में वो एलिमेंट्स भी हैं. इट्स अ फील गुड फैमिली, इट्स अ फील गुड फैमिली ड्रामा. कॉमिकल मोमेंट्स हैं, बट साथ साथ बहुत ही सीरियस इश्यूज़ भी हैं. साथ साथ वो बातें भी हैं जो आपको बहुत सैड करती हैं, आप सोचते हैं उनके बारे में. सोशल कमेंट्री है, ये सब एक मिक्स है. एंड इट्स सच एन इंटेलिजेंट मिक्स कि ये नहीं है कि एकदम से मजाक आ गए और एकदम से सीरियस हो गए और एक डिसजॉइंटेड सी स्टोरी टेलिंग है. द नरेशन इज़ सो स्मूथ, इट इज़ सो स्मूथ कि आपको एक नेचुरल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग लगती है. I'd like to compliment Fahad Mustafa, Big Bang Productions, the director Meesam Naqvi, the writer Kiran Siddiqui for doing such a fine job, and then of course the cast. I have it all written down here so that I don't miss anything. So of course we've got Noman Ijaz, Saveera Nadeem, Shameem Hilali, Arshad Mahmood, and after that you've got Saad Zameer, Fareedi, Saman Ansari. These are the senior actors, and coming together with them are the junior actors who are just as good. So you've got Samar Jafri, you've got Aina Asif, main roles. On to Reham Rafiq as Amal. I look forward to her roles, to her scenes. And then Abu Al Hassan as Sameer is fabulous. उसके साथ साथ आपके पास जो फ्रेंड्स प्ले कर रहे हैं, जो बहनें प्ले कर रही हैं, हलीमा अली हैं, you've got Waqtabar Mazhar. All the characters are being played so well. It's such a fine cast. They all perform so well. कि
ड्रामा ब्रिलियंट हो जाता है. इट इज़ सच अ ग्रेट वॉच. अच्छा, एंड अब कुछ सीन्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगी पिछले 2 एपिसोड्स में, विच वर एपिसोड 8 एपिसोड 9 एंड 10. द पार्ट जहाँ माया से वलीद पूछता है कि क्या तुम शादी नहीं करना चाहती, और वो जो कन्फ्यूजन होती है उस बच्ची की, क्योंकि शी नोज़ के उसके माँ बाप ने सख्ती से कहा है कि तमीज़ से रहो. बाप से डरती है कि वो चीखेंगे अगर. वलीद ने शिकायत की. वलीद में वैसे भी एक आदत है अपनी अम्मी से शिकायत करने की, और उनकी अम्मी का फ़ोन आ जाता है. तो शी नोज़ दिस पैटर्न. But still, this boy in front of him, this man, her fiance, is smiling and saying very easily कि क्या तुम शादी नहीं करना चाहती. तो वो हिचकिचाती है, परेशान होती है. फिर वो कहती है मैं शादी ही नहीं करना चाहती. It's not about you. I have dreams, I have plans, I want to be a doctor. And उस पर वलीद जो उसका मजाक उड़ाता है, फिर जो उसकी कन्फ्यूजन होती है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसकी दुख होता है. आयना आसिफ is such a good actress. I mean, she's your next big thing, or is she not our next big thing? Is she the big thing already? She is so good. इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी नेचुरल इस बच्ची की, और साथ साथ आपको मैसेज मिल रहा है कि इसी तरह होता है. लड़कियों के ख्वाबों के बारे में मजाक उड़ाया जाता है जैसे कि वो सीरियस नहीं है. जब मंगनी हो जाती है तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि बस जो मंगेतर है उसे कंट्रोल करें, बस वो उन्हीं की बात करे, जो वो चाहते हैं वही करे. यही है वलीद है. ही इज़ मैनिपुलेटिव, ही इज़ टू फेस्ड, यू नो. उसके माया के सामने इतना अच्छा होता है, घर जाके मूड ख़राब हो जाता है, अपनी माँ से फ़ोन करा देता है. माया कहती है कि मैंने शादी ही नहीं करनी. वहाँ से वलीद ने एंड में एपिसोड के होता है कि उसने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी. इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी. और आयना आसिफ की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है. शी इज़ सच अ नेचुरल. एंड थ्रू आउट जो एक बच्ची है, पढ़ रही है, माँ बाप से अनॉय हो रही है, वलीद से बहुत अनॉय हो रही है, लेकिन एक उसने सोचा हुआ है कि झूठ मूठ की मंगनी है तो उसे निभा रही है जैसे तैसे करके. जो उसे परेशानी होती है. एंड फिर ऑफ कोर्स हर मोमेंट्स विद वली. अब वली के साथ जो मोमेंट्स हैं उनमें ना सिर्फ आपको केमिस्ट्री नज़र आती है, आपको नज़र आता है कि अल्टीमेटली ये 2 यंग बच्चे हैं, इनकी बातें और हैं, इनकी ये अभी शादी और इतनी हैवी ड्यूटी प्लान्स के बारे में नहीं सोचते. दे वांट टू स्टडी, दे हैव गॉट गोल्स, दे हैव गॉट ड्रीम्स. So you see the young dream there. You see how these are 2 young kids. So that whole performance by Aina Asif, balanced just as well by Samar Jafri, who's also a really good actor. Brilliant work. Samar Jafri, now he has a character to play जिसके बहुत से फ़नी मोमेंट्स भी हैं और सीरियस पार्ट्स भी हैं. तो जहाँ वो अमल के शोल्डर पे अपना सर रख के कहता है आई एम डन, योर हार्ट गोज़ आउट टू हिम. यू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा है, परेशान है, कैसे कोप करे. पूरी ज़िंदगी अमेरिका में बड़ा हुआ और एकदम से पाकिस्तान में उसे आ गया है वो, और सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. जो वो जॉब करना चाह रहा था वो भी नहीं करना चाह रहा. तो योर हार्ट गोज़ आउट टू हिम. And then they give you, the drama gives you funny moments, so many funny moments. वली जो एम्प्रेस मार्केट जाता है बकरा लेने, बर्गर खा रहा होता है और वो कहता है कि कुछ ज़्यादा ही गंदा तो नहीं है, फिर उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है. सो यू सी सो मच कॉमेडी. एंड देन समीर और वली की बैंटर. तो वली कहता है समीर से तुम कभी कमरा साफ़ नहीं करते, तो वो कहता है कि गंदा कमरा और गंदा नहीं हो सकता, इसलिए मैं साफ़ नहीं करता. एक और पॉइंट पर समीर कितना चाहता है अब कि वली पढ़े. वो कहता है तुम पढ़ते नहीं हो, तुम अपने माँ बाप को इंग्लिश में 2-3 ताने सुनाते हो और शामत मेरी आती है. तो समीर का कैरेक्टर और वली का, समीर और वली की केमिस्ट्री मैंने पहले भी कहा उतनी ही मैजिकल है जितनी शायद वली और माया की केमिस्ट्री. एंड ऑफ कोर्स वी हैव वली एंड अमल की केमिस्ट्री कमिंग अप नाउ. तो यू नो शी इज़ द सीरियस कज़न, शी इज़ अ गुड गर्ल. दादा ने कहा है कि तुम वली की दोस्त बनो, तुम सच्ची दोस्त क्या हो सकती है, तो वो अब उसके साथ है. लेकिन विल वी सी रोमांस कमिंग अप? आई थिंक देयर इज़ अ चांस. ट्विटर पे नज़र तो आ रहा है कि लोग बहुत दोनों को शिप कर रहे हैं, वली और अमल को. बट my mind says कि I don't want to see a cousin romance. I want to see friendship. I want to see kids supporting kids, young people supporting each other, trying to understand each other. Why does romance have to come in? I hope ना आए. I really hope ना आए. और बहुत सी बातें हैं, बातों बातों में कितनी बातें हो जाती हैं इसमें परवरिश में. जैसे कि जो सास हैं, जो दादी हैं, वो अब बच्चों की बुरी परवरिश, अमेरिका में जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस हुए, सबका इल्ज़ाम महानूर पे डाल रही हैं, अपनी बहू पे डाल रही हैं. बेटे पे कोई इल्ज़ाम नहीं है कि वो तो बाहर जाता है कमाने, ये तो माँ की परवरिश का काम था. माँ जिस तरह खाना पकाएगी तो बच्चों की तबीयत ठीक रहेगी, माँ बच्चों का ध्यान करेगी तो वो बेराह नहीं होंगे. और पना जिसकी कभी तारीफ़ नहीं की, एकदम से उसकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी. तो ये अगेन सोशल कॉमेंट्री राइट देयर कि हाउ कैन यू ब्लेम जस्ट योर डॉटर इन लॉ.
बच्चों को पालना माँ बाप दोनों का काम है। और फिर ऑफ कोर्स वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, तो पना खुश नहीं है कि सास ने मानूर की बुराई की और उसको अपलिफ्ट किया। शी सेज कि ये गलत बात है। इस तरह औरतों पे इतना प्रेशर होता है, अगर मियाँ सक्सेसफुल नहीं होता तो उसको कहा जाता है कि बीवी ने सपोर्ट नहीं किया, बच्चे बेरार होते हैं तो माँ को कहा जाता है कि उसी ने सब कुछ किया होगा। सो शी मेंशन्स दिस एंड इट इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आउट देयर कि व्हाई डू वी डू दिस, व्हाई इज़ ऑल द ब्लेम पुट ऑन द वुमेन। एंड ऑल्सो कि ये दोनों दिरानी जेठानी है, एक रिश्ता जिसको यूजुअली हमारे टीवी ड्रामों में बड़ा पॉलिटिकल दिखाया जाता है, बड़ा ईवल दिखाया जाता है, बट हियर आर टू वुमेन हु आर ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स, हु आर स्टैंडिंग बाय ईच अदर। वली की टिकटॉक वीडियो आती है, उस पर कैसे पूरा घर मजाक उड़ाता है, वेरी फनी, ग्रेट फन, लॉट्स ऑफ फन मोमेंट्स। दादा किस तरह बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर वो बात अमल और वली की कॉन्वर्सेशंस अबाउट जॉइंट फैमिली, अबाउट दादा दादी के साथ रहना, अबाउट प्रिवेसी कि हाँ बट दैट्स फैमिली, यू कांट लिव विद देम, कांट लिव विदाउट देम। लॉट्स ऑफ मैसेजेस, लेकिन वो मैसेज नहीं लगते, वो बस एक कहानी का हिस्सा लगते हैं। वो मैसेजेस जो हैं वो एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग का भी एक हिस्सा होते हैं। आपको समझ आता है अमल किस तरह सोचती है, वली किस तरह सोचने की तरफ जा रहा है। एंड यू नो माया का पार्ट बहुत सैड हो सकता था, उसे रोते हुए भी दिखा सकते थे। सैड सॉन्ग चला कर ड्रामा 3 एपिसोड और लंबा या 2 एपिसोड और लंबा हो सकता था, लेकिन परवरिश में ऐसी गिमिक्री नहीं है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू बिग बैंग एंटरटेनमेंट एंड डायरेक्टर मीसम नकवी फॉर नॉट elongating the drama, keeping it intelligent, keeping it entertaining and keeping the pace going so well. I can't stop watching and I wait for Parvarish. Amazing work, 5 out of 5. अब डायन की बात करते हैं। परवरिश के बाद जब मैं डायन की तरफ जाती हूँ तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग के पास चली जाती हूँ, जो फिल्मी है, जो ओवर द टॉप है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा ऑल टुगेदर, बट it's fun and it's going crazier and crazier and the craziness doesn't end in Dayan. So you know वो निहाल फ़ोन कर रही हैं साईं को, साईं आपने सुना कि मैं डॉट और साईं कह रहे हैं जी मैंने सुना, बहुत खुशी की बात है। और शबाब सुन रही है और उसकी आंखों में आंसू भर रहे हैं, वो गुस्सा भी आ रहा है, रोने की तरफ भी शबाब हमेशा मायल होती हैं। तो खैर सो निहाल इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ लिविंग इन हर पेरेंट्स हाउस। अच्छा, अब पेरेंट्स के घर में है नैयर एजाज जो हमें बहुत फ़न देते हैं। ऑल दोज ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्लेइंग द विलन इन पाकिस्तानी सिनेमा, और वो टीवी पे आता है तो क्या मज़ा आता है। स्नियरिंग, टॉन्टिंग, आ गई वो बेशरम, आ गई वो कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं, और फिर अपनी बेटी को चाय बना के देते हैं और धोखे से उसमें अबॉर्शन की पिल्स डाल देते हैं। और वो कहता है कि निहाल आओ बाप के पास ही बैठा करो, पहली बार तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए चाय बनाई। और हम कह रहे हैं नहीं नहीं चाय ना पीना, चाय ना पीना। लेकिन ऑफ कोर्स वो अपने बाप के हाथ की, बाप ने पहली बार चाय बना के दी है तो वो चाय पीती है और कुछ देर बाद पेट में दर्द होता है और हॉस्पिटल चली जाती है इमरजेंसी में। उसी वक्त बड़ी बेगम साहिबा आई होती है घर उनसे मिलने, निहाल से मिलने। शबाब आई होती है तो शी रशेज़ हर टू द हॉस्पिटल एंड निहाल बच जाती है और शबाब कहती है इसके पेट में मेरी औलाद है। शबाब के जो ड्रामेटिक फिल्मी डायलॉग्स हैं और जिस तरह से कह रही हैं, और शबाब की जो ओवरऑल लुक है, इट्स सो ड्रामेटिक, इट्स सो फिल्मी। एंड आई नो हिरा मानी भी बहुत फिल्मी है, तो आई एम श्योर शी वाज हैविंग अ बॉल प्लेइंग दिस कैरेक्टर, बहुत मज़ा आ रहा होगा। एंड मुझे तो नैयर एजाज के पार्ट्स में बहुत मज़ा आता है, जितना वो ईवल कैरेक्टर है, विलन वाला कैरेक्टर है, चीखता रहता है। इट्स you're supposed to be angry, लेकिन instead you're having fun just watching this evil villain plan out things। और फिर वो पकड़ा जाता है, फिर उसे मार पड़ती है, फिर वो सही नहीं होता, वो आदमी बार बार वार करता है, बार बार अटैक करता है। खैर अब दूसरी तरफ आपके पास हैं ज़वार शाह के ईवल सिस्टर्स और उनके मियाँ कि मैं उसे अपनी औलाद का हक़ नहीं खाने दूंगी, इस बच्चे को जाना होगा। और वो ज़ीक्यू का कैरेक्टर तस्बीह पढ़ते 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 कह रही कि नहीं मैं अब यूँ करूँगी, अब मैं ऐसे करूँगी। अच्छा निहाल अब शबाब की माँ के घर होगी, अब हम उधर जाएंगे, किसी तरह कुछ करेंगे। तो यू नो इट्स ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक। और वही गुलशन ग्रोवर मैंने बहुत बार कहा, बॉलीवुड एग्जाम्पल्स देते हुए अजीब भी लगता है क्योंकि ज़ाहिर है दिल दुखा हुआ इतना है, लेकिन really you know it's a very Gulshan Grover, very Shakti Kapoor kind of scenario। उसी तरह के ये evil villains हैं, उतने ही over the top हैं, बस
अगर पीछे वो होता ना एक बड़ा सा स्टफ्ड शेर जो पुरानी इंडियन फिल्मों में होता था विलन के घर, तो बिल्कुल फिट करता, जहाँ पे ज़ीक्यू और इनके अफशीन हयात और शामिर खान और सुहेल समीर के सीन्स हैं। एनीवे, अब ज़वार शाह जो हैं उन्हें निहाल अच्छी तो लगती है, हमें पता है कि ही हैज़ फॉलन इन लव विद हर समवॉट, लेकिन शबाब ने स्ट्रिक्टली, मैडम शबाब ने मना किया हुआ है, तो वो एक दिन चले जाते हैं निहाल से मिलने शबाब की अम्मी के घर, और वहाँ निहाल को गिफ्ट देता है कि ये तुम्हारे लिए है क्योंकि हमारे औलाद होती है तो वो गिफ्ट मिलता है। तो वो कहती है नहीं साईं, मुझे नहीं है चाहिए, आप मुझसे वादा करें कि मैं अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे को बड़ा होते देखूंगी, चाहे एक मेड बन के आपके घर रह जाऊंगी, लेकिन मुझे बस उसे बड़े होते देखने देगा। तो वो कहता है ठीक है, सही है। एंड जब वो घर पहुंचता है तो वेरी केयरलेस ऑफ ज़वार शाह ऐसे ही पकड़े गए कि वो जो गिफ्ट था निहाल का जो रिजेक्ट किया था सेट निहाल ने, वो गाड़ी में रह जाता है। नूरी लेकर आती है कि साईं आप ये गाड़ी में भूल गए। तो शबाब कहती है ज़वार शाह ये क्या है, आप कहाँ गए थे? स्कूल टीचर शबाब कहती हैं। तो ज़वार शाह क्योंकि हक़ पसंद हैं और सच बोलते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं निहाल के पास गया था तो उसने ही नहीं लिया। फ़ौरन शबाब को ख़याल आता है तो उसने क्या मांगा? ज़वार शाह परेशान है कि क्या क्या मैं कहूँ, चोर पकड़ा गया कि जी निहाल के पास चले गए थे, शबाब से इजाज़त भी नहीं ली, एंड अब क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इवेंचुअली ऐसे हो सकेगा कि निहाल उस घर में रहे जहाँ उसका बच्चा बड़ा हो रहा हो, शबाब ये होने नहीं देगी। लेकिन और हमें उसी में निहाल की अनरैवलिंग नज़र आ रही है। वो अपने बच्चे से बात कर रही है, एक लड़की है अकेली घर में, चिड़ियों से खेल रही है, शबाब की माँ के घर जो चिड़ियाँ हैं, और अपने बच्चे से बात करी कि मुझे तुम बहुत याद आओगे, तुम बड़े होगे तो कैसे होगे, तुम क्या बोलोगे, तुम क्या खाना पसंद करोगे। ये एक बात सबको श्योरिटी से कैसे पता कि ये बेबी लड़का होगा? कितना अच्छा होता कि ये बेबी लड़की होती, लेकिन ज़ाहिर है फिर ड्रामा बहुत ही फंस जाता। तो ज़ाहिर है ये बेबी लड़का होगा, ज़वार शाह को वारिस मिलेगा, और अनकरीब मिल रहा है। जब तक ये रिव्यू आएगा नेक्स्ट एपिसोड आ चुका होगा मेरे ख़्याल से, कहानी आगे बढ़ गई होगी। बट द स्टोरी इज़ फ़न। मुझे पता है कि ये सब मैं वो सीन्स बता रही थी जो मैंने इन्जॉय किए। एहसन खान इज़ एक्टिंग वेरी वेल एज ज़वार शाह। वो आँखों में कन्फ्यूजन है, निहाल पसंद भी है लेकिन शबाब जो है उसकी भी बात माननी है, एक कन्फ्यूजन है, और बस एक नो नॉनसेंस आदमी है जो नॉनसेंस में पड़ गया। तो आई रियली लाइक एहसन खान्स परफॉर्मेंस। महविश हयात इज़ रियली गुड। आँखों में एक हसरत है, एक उसकी एक सैडनेस है कि शी इज़ गोइंग टू लूज़ हर चाइल्ड, एंड देन यू आर जस्ट वेटिंग कि फिर क्या होगा, हाउ यू नो शी इज़ गोइंग टू लूज़ हर माइंड इफ़ शी लूज़ेस हर चाइल्ड। क्योंकि अब तो ज़वार शाह ने वादा भी कर लिया कि तुम्हें मिल जाएगा अपनी औलाद को अपने बड़े होते हुए देखोगी अपने आगे। शबाब तो ये कभी अलाउ नहीं करेगी। तो यू नो दैट एक्टिंग दैट शी इज़ डूइंग राइट नाउ, वो जो एक लॉन्गिंग है आँखों में, वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो बिल्ड अप करी है उस पॉइंट पर जब निहाल इज़ गोइंग टू लूज़ द चाइल्ड एंड गो क्रेजी। हिरा मानी इज़ सो गुड, एवरीबडी इज़ सो गुड इन Diane. Actors are very good, and the filminess of it all is great fun. थोड़े flashbacks और वो ख़त्म कर दें स्लो मोस तो ड्रामा मज़ीद अच्छा हो जाएगा। 3 out of 5। चलिए अब हमराज की बात करते हैं। हमराज इन द केस ऑफ 2 साराज। अच्छा, तो अब हमें पता चला कि 2 साराज थी, और एक सारा आयशा खान जिसने साइम के भाई फराज पे प्रैंक किया, जिसकी थोड़ी देर बाद फराज की डेथ हो गई। तो अब वो फंसेगी इसमें क्योंकि साइम इज़ दिस क्रेजी ऑब्सेस्ड ब्रदर एंड ही इज़ आउट टू गेट रिवेंज। साइम और उसकी माँ बहुत दुख में है, देयर आउट टू गेट रिवेंज। और दूसरी सारा वो है जिसने फराज से शादी करी हुई थी, दे वर अबाउट टू हैव अ बेबी, और बहुत बेरहमी से सारा की फैमिली ने पहले फराज को मारा और फिर सारा को पॉइज़न करके घर में जला दिया। मतलब गैरत की खातिर उन्होंने अपनी बच्ची को जला दिया, ख़त्म कर दिया। सो scary. So anyway, so this is the case of 2 Saras. एक तो चीज़ ये कि फराज के साथ तो ये होना ही था। साइम का भाई इतना स्पाइनलेस था, पहले 2 एपिसोड में आपने देख लिया कि बार बार साइम ही आके उसे बचाता है, नहीं तो वो बार बार मसले में पड़ जाता है। तो फराज एक बहुत अच्छा, सीधा, स्वीट आदमी था जिसके साथ यही होना था कि एक दिन जब साइम नहीं था उसे बचाने के लिए तो वो अपनी जान खो बैठा। और वो जो बिल्डअप था पूरा कि यू न्यू व्हाट वाज कमिंग, कि जी वो साइम और उसकी माँ घर सजा रहे हैं, सारा भाभी की बात कर रहे हैं, एंड
you felt sad, but you knew, it's a very typical, predictable way of storytelling کہ جی وہاں پہ گھر سج رہا ہے اور وہاں پہ جس کے لیے گھر سج رہا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی, سارہ کی بھی اور فراز کی بھی. اب کیونکہ اسٹوری اس بیسس پہ ہے کہ اب سائم پتہ کرے گا کہ کون تھی وہ سارہ, اور وہ سمجھے گا کہ وہ سارہ عائزہ خان تھی جو اس کے بھائی کی سینٹیمنٹس کے ساتھ, ایموشنس کے ساتھ پلے کر رہی تھی. تو یہ دکھاتے ہیں کہ سائم کتنا اپنے بھائی کے ساتھ انوالوڈ ہے. ماں کہتی ہے فراز سے کہ تم خوش ہوتے ہو تو اس کے لیے عید ہوتی ہے, تم کھانا نہیں کھاتے تو اس کے بھی حلق سے نوالا نہیں گزرتا. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی کس حد تک اپنے بڑے بھائی سے پیار کرتا ہے, اور پھر جب بڑے بھائی کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے ریونج لینے. ساتھ ساتھ یو ہیو آمنہ الیاس پرفارمنگ ویری ویل, لکنگ سپرب ایز دا اسمارٹ law defending, emotionally heartbroken پولیس آفیسر. وہ بھی ضرور ساتھ دیں گی, وہ بھی کسی طرح پتہ کریں گی کہ فراز کو کس نے مارا. سو اٹس گڈ ٹو سی آمنہ الیاس پلئنگ دس رول اینڈ شی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. آن ٹو عائزہ خان زاہد احمد. اب یہ ایک سویٹ سائڈ ہے ابھی تک اسٹوری کی. سارہ اور احمد دے آر ان لو, دے آر کزنس, شادی ہونے والی ہے. سارہ بار بار کہتی ہے سارہ تمہاری تھی, تمہاری ہے, تمہاری رہے گی. The problem that I have with Sarah and Ahmed scenes are that they're trying to be too cute, and Aiza Khan is a fine actress, and so this drama could have presented her in a better way because she's trying to be too cute. مطلب ہر چیز میں نا ایک بچی سی بے وقوف سی لگتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پرینک کرتی ہے اور بے وقوفی کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پھنسی جاتی ہے. سو آئی گیٹ دا فیکٹ کہ ایک لڑکی بے وقوف سی ہے, خوش رہنا پسند ہے, مذاق کرتی ہے, ہر ایک اس سے پیار کرتا ہے, اس لیے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ اتنا بھی برا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو آئی گیٹ دا فیکٹ کہ کیوں اسے کیوٹ دکھا رہے ہیں, بٹ اسٹل اٹ گیٹس اے لٹل انوئنگ. جیسے کہ وہ کان پکڑتی ہے اور کہتی ہے اپنے فیانسے سے کہ کان پکڑوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو. اٹس اے لٹل کرنجی, آئی ڈونٹ لائک اٹ ٹو مچ. بٹ دا تھنگ از کہ ابھی تو بس سارہ اور احمد کی زندگی الٹی ہونے ہی والی ہے, تو چلیں. بٹ دیس کیوٹ سینز آئی ڈونٹ لائک ٹو مچ. اینڈ کچھ پارٹس جو مجھے واقعی بہت اسکیری لگے, جیسے وہ جب جو دوسری سارہ ہے اس کی ماں اس کے باپ اور بھائی سے کہتی کہ میں اپنے طریقے سے ماروں گی تاکہ لگے حادثہ ہے, تکلیف بھی کم ہو, آخر ماں ہوں اس کی, لیکن وہ اپنی بچی کو مار دیتی ہے الٹیمیٹلی. ایک بڑا ہیوی سین تھا یہ پورا پارٹ بہت ہیوی تھا. بٹ اس میں یہ ہوا نا کہ سارا اس سے جڑے تمام ایویڈنس, وہ بچہ شی واز پریگننٹ, وہ سب ختم ہو گئے. تو کہانی مکمل طور پہ سائم اور دوسری سارہ اور احمد کی طرف چلی گئی, اور اب سائم کس طرح انتقام لے گا اس کی طرف چلی گئی. ون تھنگ آئی ڈونٹ اپریشیٹ از دیٹ اٹس اے گڈ اسٹوری بائی دا وے کہ دو ساراز ہیں اور فیملی کنفیوز ہو گئی, اور لڑکا جو ہے جو سائم ہے وہ غلط لڑکی سے ریونج لینے پہ اب کے پیچھے پڑ جائے گا. لیکن ون تھنگ آئی ڈونٹ اپریشیٹ از ہاؤ دیو کنفیوزڈ اس. تو جب فراز سارہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اتنے کلیئرلی دکھاتے ہیں جیسے کہ وہ عائزہ خان سارہ سے بات کر رہا ہے. اینڈ that's not fair, right? It's wrong storytelling, because کچھ تو ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہوتا, وہ سینز دیکھتے ہوئے تھوڑا سا تو ڈاؤٹ آتا کہ فراز کسی اور لڑکی سے بات کر رہا ہے. اتنے کلیئرلی دکھاتے ہیں کہ دونوں فون پہ بات کر رہے ہیں اور بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. سو دس کنفیوژن, I get the fact it's there to surprise us, but I think it's just patchy. I don't understand کہ اتنی پیچی اسٹوری ٹیلنگ کیسے ہو سکتی ہے, اتنی کلیئرلی کیسے آپ, اتنے اوپنلی کیسے آپ اپنی آڈینس کو کنفیوز کر سکتے ہیں. کچھ ایسا دکھاتے کہ آپ کہتے کہ او یس آئی مس دیٹ پارٹ, یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے. کہیں بھی ان سینز میں جہاں فراز اور سارہ کی کنورسیشن ہو رہی ہے ایسے نہیں لگتا کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں اور کسی اور سے بات کریں. سو آئی ڈونٹ لائک دیٹ. سبھاش گھائی کی طرح فاروق رند نے تھوڑی سی اپیرنس تھی ڈرامے میں. آئی انجوائے فاروق رند کی جو چھوٹی چھوٹی اپیرنسز ہوتی ہیں, آئی انجوائے دیٹ. لیٹس سی ویئر اٹ گوز فرام ہیئر. آئی وش سارہ وڈ ناٹ ایکٹ سو اوورلی کیوٹ, اٹ لکس ویری فیک. بٹ شکر ہے کیوٹ سینس ختم ہونے والے ہیں, کہانی آگے جانے والی ہے. ویری گڈ پرفارمنس بائی فیروز خان, جہاں وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, جس طرح وہ شیکن ہوتا ہے. آلسو ویری گڈ پرفارمنس بائی آمنہ الیاس, جہاں وہ دیکھتی ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ فراز کی ہے. واقعی آپ بھی شیکن ہو جاتے ہیں, کیسے آنکھوں میں ایک دکھ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, ایک دم سے وہ بیٹھ جاتی ہے. اینڈ اٹس
really good acting through and through. 3 out of 5 to हमराज. बहरूपिया की बात करते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मिकाइल जो है ज़ारा को अपनी तरफ लाता जा रहा है. एंड एक चीज़ है जो बार बार अनाया अपनी माँ से कहती है, जो आपके दिमाग में रह जाती है. वो कहती है कि आप एक और लड़की को अपने सामने तड़पते हुए देख सकती हैं. दैट मीन्स कि पहले भी लड़कियां तड़पी हैं मिकाइल के ट्रैप में. एंड ज़ारा के साथ क्या होगा, यू फील द ड्रेड एंड यू होप के ऐसा कुछ हो कि मिकाइल ही सीधा हो जाए. we're in for a painful ride, for highs and lows and thrills and chills, but अभी तो मिकाइल ज़ारा को अपनी तरफ कर रहा है. अच्छा, अब मिकाइल और ज़ारा की जो बातें हैं, जो वर्ड प्ले है, जो डायलॉग्स बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, उसमें आपको मज़ा आता है. जैसे कि वो कहती है एक पॉइंट पर, ज़ारा कहती है कि वर्क कॉल्स पे क्या आप चुप रहते हैं? तो वो कहता है जी आपको तो पता ही होगा. एंड शी सेज़ क्या? एंड ही सेज़ नहीं कुछ नहीं. क्यों वो ये कहते हैं? क्योंकि मिकाइल जो है वो रात को ज़ारा को कॉल करके चुप रहता है. तो ही सेज थिंग्स, वो एक्चुअली जो सच है उसके सामने कहता है और वो कंफ्यूज होती है. एक और पॉइंट पर वो कहती है आर यू स्टॉकिंग मी? तो वो कहता है यस. ही इज़न्ट इवन लाइंग अबाउट इट. ऑफ कोर्स शी थिंक्स ही इज़ जोकिंग. पार्क में दोनों मिलते हैं तो वो कहती है कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं? तो बाकी यहाँ और कोई क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं मैंने चौकीदार को पैसे दिए हैं कि और कोई ना आए. And she says क्या आप बहुत मजाक करते हैं. She assumes that he's joking, हालांकि he is not joking. This guy is going all out to win this girl over. और एक बार जब ज़ारा उसके पास आ जाएगी, he'll flip. He's going to flip so bad. साथ साथ आपको मिकाइल का पास नज़र आता है. अब जो मिकाइल की स्टेप मदर है वो एक्चुअली पता चलता है उसकी खाला थी. किस तरह खाला ने कभी मिकाइल का साथ नहीं दिया, महरूमी में वो रहा पूरी ज़िंदगी. वो कहता भी है कि मेरे साथ जो बचपन में हुआ वो कितना गलतियाँ थी, जो सारी प्रॉब्लम्स थी, जो सारा टॉर्चर उसने देखा, उस सब को भी वो याद करता है. बार बार अपनी स्टेप मदर को ताना देता है, स्टेप सिस्टर को कहता है. बार बार उसके सामने उसके पास के ब्लैक एंड वाइट फ्लैशबैक्स आते हैं, विच आर रियली वेरी पेनफुल टू सी. आई मीन ये जो कासिम इसका स्टेप फादर था वाकई साइकोटिक था. एंड आई वंडर इफ ही विल रिटर्न टू द स्टोरी एट सम पॉइंट ऑल्सो. We get to know a lot more about the dissociative identity disorder, जिसके बारे में हमें पता नहीं था. और हम बार बार क्या हम हर एपिसोड में फैसल कुरैशी को शावर लेते हुए देखेंगे? जितनी बार शावर लिया है कि ये बार बार शूट हुआ था कि एक ही बार फैसल कुरैशी ने शावर लिया और वो सीन बार बार दिखाया कि जब जब मिकाइल बहुत परेशान होता है, एंक्शस होता है, तो वो शावर लेता है. शावर जब लेता है तो पूरे वो टैटूज़ जो हैं नेक पर वो नज़र आते हैं, और जो बैक पे स्कार्स हैं, जो बचपन के टॉर्चर की निशानियाँ हैं, वो नज़र आती हैं. तो शुरू में तो था कि ओह अच्छा ये स्कार्ड है, अच्छा ये चोटें लगी हुई. नाउ वी नो, now we're like why do we have to see him taking a shower again and again, and less shower scenes please, we've seen it. ठीक है, हमें समझ आ गया कि वो जब परेशान होता है वो नहाने जाता है. अच्छा, एंड पप्पो जो है वो भी बाइपोलर हैं. ज़ारा की आई लाइक दो सीन जहाँ वो बेटी को डांटती है, कभी कहती है तुम बेवकूफ़ हो, कभी स्वीट होती है घर वालों के सामने और फ़ौरन ही ईवल हो जाती है. साइम के बारे में प्लानिंग कर रही है, साइम कन्फ्यूज्ड है, ज़ारा को मिस कर रहा है, ज़ारा इज़ ऑल्सो पाइनिंग फॉर हिम. आई थिंक इट इज़ ये जो साइम की रिजेक्शन है यही ज़ारा को सबसे ज़्यादा मिकाइल की तरफ कायल करेगी. और शायद कुछ ऐसा हो, साइम कुछ ऐसा करे जो जो एक लास्ट चीज़ हो जो ज़ारा को पुश करेगी मिकाइल की तरफ. आई लव सरहा अस्कर स्टाइलिंग इन दिस ड्रामा. शॉर्ट है, वेरी ग्लैमरस क्लोथ्स, शी इज़ लुकिंग अमेजिंग, शी इज़ ऑलवेज बिन अ रियली गुड एक्ट्रेस. लेकिन आई रियली लाइक हर स्टाइलिंग. मुझे ये नहीं समझ आता कि मिकाइल जो है वो आतिफ से, अब सरहा अस्कर का जो अनाया का जो हस्बैंड बना हुआ है, उससे क्यों इतना मीन होता है? वो क्या रीज़न है? और आतिफ सब सहता क्यों रहता है? वो क्या बात है? I'd like to know more about that. And also there are always those scenes, those crazy scenes जहाँ मिकाइल कहीं होता है और उसे अपनी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ नज़र आती हैं जो आपस में लड़ रही होती हैं, फिर उन्हें डांटता है तुम लोग जाओ, वो चली जाती हैं. crazy scenes, fun stuff going on in बहरूपिया. I hope ये फास्ट रहे क्योंकि कहानी अभी तक तो तेज़ी से जा रही है. वो ज़ारा को विन ओवर कर रहा है. वर्ड प्ले में एज आई मेंशन मुझे डायलॉग्स में बहुत ही मज़ा आ रहा है. दिस इज़ अ फन राइड, वेरी गुड एक्टर्स, बट रियली फैसल कुरैशी brilliant. क्या बात है. This is Faisal Qureshi's show and he is winning applause through and through. 4 out of 5. अच्छा, now शीरी फरहाद, sweet love story. अब ये ड्रामा थोड़े इत्मीनान से देखने वाला है. It's I think 1970s
70s کا ہے یہ, 70s کی پاکستانی فلم انڈسٹری کی دنیا میں ہے یہ. اینڈ ادھر کی جو ایک پیس ہے, ادھر کی جو ایک ڈریسنگ ہے اور سینٹیمنٹس تھے اس زمانے کے, وہ سب آپ کو نظر آتے ہیں. یو انجوائے, یہ اس لیے اطمینان سے دیکھنے والا ہے کیونکہ اس میں ڈیٹیلز بہت ہیں. جس طرح کے بال سب کے ہیں, جس طرح کے کپڑے سب پہنے ہوئے ہیں, جو پالیٹکس ہیں, جو سوشل کامنٹریز ہیں یا بیسکلی سوسائٹی کا سوچنے کا طریقہ ہے, وہ سب اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ڈیٹیلز انجوائے کرتے ہیں. ایکسیپشنل ایکٹنگ بائی فرحان سعید, ہی از ریئلی پرفارمنگ ویری ویل ایز فرحاد. ایک لڑکا ہے, اس کے آنکھوں میں خواب ہے, لیکن وہ بہن کے بارے میں بھی کیئر کرتا ہے, وہ باپ کو بھی ون اوور کرنا چاہ رہا ہے, وہ شیریں سے بھی پیار کرنے لگا ہے. ریئلی گڈ پرفارمنس. اینڈ آف کورس کس طرح وہ ڈانٹے کھا رہا ہے لیکن وہ اپنے خواب کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اٹس انٹرسٹنگ جو فرحاد کی پرسنالٹی کی ڈفرینٹ آپ کو ڈائمینشنز نظر آتی ہیں, وہ ڈرامے کو بہت انٹرسٹنگ کرتی ہیں. اچھا, پالیٹکس جو ہیں انڈسٹری کے وہ نظر آتے ہیں کہ جو گولڈی بھائی ہیں, گولڈن بھائی, وہ بغیر کسی ریزن کے, بغیر فرحاد کو بتائے کہ وجہ کیا ہے, اسے تھپڑ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ. کیا وجہ تھی؟ کیا شیریں کے وجہ سے کہ چمن بھیا نے کیا شیریں کے بارے میں شکایت کی تھی اس لیے یہ سب ہوا, یا کوئی اور وجہ ہے, یا ویسے ہی گولڈن بھائی اپنا پاور پلے اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں, نکال دیتے ہیں, پھر واپس رکھ لیتے ہیں. وی ڈونٹ نو, بٹ یو سی دا پالیٹکس دیر, یو سی ہاؤ ایوری بڈی از آؤٹ ٹو گیٹ ایوری ون. تو جو چمن پان والا ہے وہ ویسے تو بڑے دوست بنتا ہے, لیکن اصل میں وہ کیا پالیٹکس کر رہا ہے, اصل میں وہ کتنی ادھر کی بات ادھر کر کے مسئلے کریٹ کرتا ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے. اینڈ دین آف کورس فلمیں کیسے بنتی تھیں اس زمانے میں, کہانی کو کس طرح کریٹ کیا جاتا تھا. جو ڈائریکٹر صاحب ہیں, کیا نام ہے, سلطان صاحب, وہ کتنا انویسٹڈ ہیں اپنی فلم کے اندر. پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر, آئی تھنک از دا پروڈیوسر. اینڈ دین فرحاد کو بلاتے ہیں کہ تم کہانی لکھو, کتنا وہ ہر ڈیٹیل میں کہانی سن کے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یو سی کہ اچھا اس زمانے میں فلمیں اس پیشن سے بنتی تھیں. آئی تھنک بنتی ہی ہوں گی کیونکہ اس زمانے میں فلمیں بہت اچھی ہوتی تھیں. پھر آف کورس فرحاد کے باپ کا یہ اصول کہ یہ مراسیوں کا کام ہے, ہز ڈس رسپیکٹ فار دی انڈسٹری از دیر. اسی طرح شیریں کے تایا کا اصول کہ یہ غلط کام ہے, تم لوگ غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہو, یہ سب آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا یہ برا کام سمجھا جاتا تھا, غلط کام, برے لوگ سمجھے جاتے تھے. اور ماں کیسے شیریں کی چاہتی کہ بس اس کی شادی ہو, نہیں تو وہ ایک بار وہ سکسیزفل ہیروئن ہو گئی تو کوئی اس سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہوگا, یہ بھی بالکل ہوتا تھا. اینڈ یہ نوشن ہوتا تھا اس زمانے میں, ہم سنتے آئے ہیں, ہم پڑھتے آئے ہیں, ہم نے اور فلموں میں بھی دیکھا ہے. یہ شیریں فرحاد میں نظر آ رہا ہے کس طرح اس کا باپ اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں ابھی شادی نہیں, ابھی یہ خواب پورے کرے گی. لیکن وہ خواب کس کے پورے کریے, وہ اپنے باپ کے خواب پورے کریے. شی ڈز لو فرحاد بٹ شی کین ناٹ سے اینی تھنگ ٹو ہم, کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گی تو یہ نہ ہو کہ اس کے باپ کے خواب پورے نہ ہو سکے. تو کنزا از ایکٹنگ سو ویل. کنزا ہاشمی از اے ویری گڈ ایکٹریس اینڈ شی از بیوٹیفل, بٹ آلسو شی ایموٹس ود ہر آئیز, آنکھوں میں کیسے تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے فرحاد کو ڈانٹتے ہوئے. پھر وہ جب اس سے بات کرتی ہے تو یو سی ہر آئیز سافننگ, جب ونڈو کی دوسری طرف جب بات کر رہی ہوتی ہے. دا کنفیشن آف لو فرحاد جو کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو کہنا ہے لیکن میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں, اتنی نیچرل ہے, فمبل کرتے ہوئے, تھوڑے سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے, لیکن اسے کہنا ضروری ہے تو وہ کہہ دیتا ہے. دوسری طرف یو ہیو شمسا کا کیریکٹر, اینڈ وہ اس نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے اور وہ گھر سے چھپ کے شاید بھاگ رہی ہے. تو یہ ایک دوسری طرف آپ کے پاس ایک پیرلل اسٹوری لائن چل رہی ہے فرحاد کی بہن کی. دیٹس آلسو انٹرسٹنگ کہ کہانی جو ہے دو بالکل پہلوؤں پر ہے. ایک بہاولپور میں اس کی بہن کی کہانی چل رہی ہے اور ایک فلمی دنیا کی کہانی چل رہی ہے. آئی لو دا ڈیٹیلنگ, بٹ آئی تھنک شیریں فرحاد کو تھوڑا اور فاسٹ موو کرنا چاہیے بیکاز وی وانٹ ٹو سی مور. 2 ایپیسوڈس ہوتے ہیں تو وی وانٹ ٹو سی مور ان ایوری 2 ایپیسوڈس, بٹ گڈ گوئنگ, اٹس این انجوائبل واچ. I hope to see more action, a little more drama, a little more emotional ups and downs تاکہ ہم تھوڑے اور hook ہو جائیں. 3 out of 5 to شیریں فرحاد.
That's it for this time. I think یہ جو سارے ڈراموں میں میں نے بات کی ان سب میں پرفارمنسز ہمارے ایکٹرس کی اتنی اچھی ہیں کہ ریمارکیبل ورک ایون ان دا سلو ڈراماز ایون ان دا ونس جس میں بہت فلیش بیکس ہیں دا پرفارمنسز اسٹینڈ آؤٹ اینڈ ون تھنگ دیٹ از نیڈیڈ ان آر ڈراماز از اے فاسٹر پیس. آئی تھنک پرورش یہ کر رہا ہے کہ پیس بہت ہی اچھی ہے لیکن باقی ڈراموں کو بھی ضرورت ہے کہ پیس اپنی اپ کریں بیکاز ویو گاٹ سم گریٹ اسٹوریز گریٹ کاسٹس اتنے ڈفرینٹ جانراز ایکسپلور ہو رہے ہیں. وی جسٹ نیڈ فاسٹر اسٹوری ٹیلنگ. ٹل نیکسٹ ٹائم.